हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाला है 10th क्लास मैथमेटिक्स का। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सबसे पहला सवाल ये कहा है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ज्ञात करना है। इसके लिए उन्होंने दो आंकड़ा दे रखा है हमें। कहता है पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम लोग वर्ग करके जोड़ते हैं तो वो 365 होता है। तो आप हमें ये बताइए कि वह पहली संख्या क्या होगा और तथा दूसरी संख्या क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इन चीजों को हम समझते हैं कि दो लगातार संख्या किसे कहते हैं। देखिए, मान के चलिए पहली संख्या 5 है तो दूसरा संख्या कितना होगा 6 होगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब दो संख्या लगातार के बीच के अंतर कितना होता है तो वो देखते हैं 5 1 6 यानी 6 1 7। मतलब हर दो संख्या के बीच में एक का अंतर होता है। तो उन चीजों को कहते हैं लगातार। जैसे 5 में आए, 5 के बाद एक जोड़ते हैं कितना आता है 6 आ जाता है। यदि इन 6 के बाद 7 पे आओ तो 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, एक जोड़ना पड़ेगा। तो 6 के बाद क्या आ जाता है 7 आ जाता है। तो मतलब क्या, दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो हमें पता नहीं है कि पहली संख्या क्या होगा और दूसरी संख्या क्या होगा। तो हमने इसके लिए मान रखे हैं कि माना कि पहली संख्या वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, जो पहली संख्या होता है उसमें एक को जोड़ देते हैं तो लगातार दूसरी संख्या पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पहली संख्या क्या है x है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग, एक जोड़ देंगे। तो ये पहली संख्या हुआ, ये दूसरी संख्या हुआ। जैसा कि प्रश्न से कहा है, ये गणित वाले लिखेंगे प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 365 दे रखा है। तो देखते हैं हमारा कितना होता है। तो यहाँ पे x पहली संख्या है, इसका वर्ग करते हैं, और दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1, इसका वर्ग करते हैं। ये हम लोगों के हिसाब से इतना होता है और बुक वाले के हिसाब से कितना होता है 365 होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये बराबर होगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, x का वर्ग करते हैं कितना हो जाएगा पर एक्स स्क्वायर, और प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना कितना हो जाता है तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab 2x हो जाएगा, बराबर कितना 365। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, एक का वर्ग करेंगे तो एक होगा, प्लस यहाँ पे कितना है 2x। तो यहाँ देखिए ये उस साइड 365 है, उसको इस साइड ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा 365 और बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों को जोड़ते हैं, एक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पर वो एक एक्स स्क्वायर, एक कितना हो जाएगा पर 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए प्लस का कितना हो जाएगा 2x, और ये 1 प्लस में है, ये माइनस में है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 364 एक बार 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 से सभी पदों में भाग लग रहा है तो हम लोग इसको लगा देंगे। तो लिखेंगे 2 से सभी पदों में भाग देने पर। तो यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस यहाँ पे 2x है, इसमें भी 2 से भाग दीजिए, यहाँ भी माइनस 364 बटे कितना 2 से भाग दीजिए, बराबर का 0। ये 2 से 2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 1 कम 2 2 8 16, और यहाँ पर कितना 2 2 4। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं फाइनली इसको एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर एक्स और माइनस एक्स को कितना हो गया 82, बराबर का 0। अब इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। ठीक है, आपको पता ही होगा गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को हम लोग गुना करेंगे। फर्स्ट वाली गुणांक को और लास्ट वाली चीज को हम लोग गुना करेंगे। अचर राशि को जितना आएगा उसको दो भागों में बांटेंगे, जोड़ या घटाव करके इतना पूर्णा चाहिए, गुना करके लास्ट वाला पूर्णा चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर नहीं कुछ तो एक है, एक गुना इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। तो यहाँ पे लिखेंगे 182 को दो भागों में बांटिए ताकि ये जोड़ या घटाव करके इतना आ जाए और गुना करके ये लास्ट में लाया जाए। तो यहाँ पर यदि हम लोग 13 और 14 14 13 82 से 14 में से 13 को घटाएंगे, एक एक्स पुर जाएगा। और इन दोनों को जब गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करने के बाद जितना गुणांक आया था उतना के बराबर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है किसमें प्लस लगाऊं किसमें माइनस लगाऊं। तो देखिए यहाँ प्लस में है तो बड़े वाले में प्लस लगा दीजिए और छोटे वाले में माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ से करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 13x और प्लस का यहाँ पर 14x और माइनस का 182 इक्वल का 0। यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, तो इनमें और इनमें। तो यहाँ से x हमारा कॉमन आ रहा है, दो पीस में से एक पीस बाहर है तो अंदर एक बचेगा, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। ठीक, यहाँ कितना है प्लस का 14 है, लिखिए यहाँ पर प्लस का 14 यदि कॉमन ले लेते हैं तो इसमें भी डिवाइड हो जाता है 13 बार में। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 14, तो यहाँ बचेगा अंदर में क्या x और माइनस का 13 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट में क्या है बराबर है, तो एक तो बाहर ले लीजिए x माइनस 13, और बाहर में क्या है तो x है और प्लस का यहाँ पर 14 बराबर का 0। ठीक है, तो यहाँ जो रिजल्ट आया हम लोगों का, इन दोनों को जब गुना करते हैं तो वो किसके बराबर देता है 0 के बराबर। अब ये हमें पता नहीं है
कि मतलब इसको शून्य होने के लिए इसको कितना, इस x को होना पड़ेगा, तो वही निकालते हैं। लिखेंगे यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर, ये माइनस में साइड आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 13। ठीक है, यदि इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, तो इसको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, वो 0। ठीक है, यहाँ से चलते फिर x प्लस कितना हो जाएगा 14 बराबर का 0, और x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दो संख्या हमारे सामने आया, तो यहाँ पर देखिए माइनस ये आया, माइनस में ये लिखेंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है, असंभव है। तो हमारा जो पहली संख्या यहाँ होगा कितना हो जाएगा, वो 13 लिखा जाता है। पहली संख्या कितना हो जाएगा 13, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, वहां से लगातार आया तो x प्लस कितना है 13 यहाँ पर, है ना। तो x का मान 13 प्लस कितना 1 बराबर कितना हो गया 14। ठीक है, देखिए इन दोनों को यदि हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करके यदि आपस में जोड़ देंगे 365 हो जाएगा। ठीक है, ठीक ही कहा था बुक वाले, हम लोग प्रूफ करके बता दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता है ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो को यहाँ पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।